तो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे यूको बैंक ने अपने क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट्स वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहेंगे फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स, चलिए देखते हैं डिटेल में और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा देखने को मिलेगा। तो स्टैंड लोन बेसिस रिजल्ट्स देखेंगे। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दे रखा है, ये करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। करंट क्वार्टर, ये प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर। तो अब की बार जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है, जो अदर इनकम वगैरह इंक्लूड होकर हमें देखने को मिलेगी, वो लगभग 6,859 करोड़ 42 लाख की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थी 6,984 करोड़ 61 लाख की। यानी कि क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी इनकम टूटी है। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या थी 5,856 करोड़, वहाँ से इनकम में जंप है। ईयर टू ईयर इनकम जंप पर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर टूटी है। इसके बाद देखोगे इसके जो एक्सपेंसेस यानी जो खर्चे रहे हैं भाई, तो अब की बार कैसे रहे एक्सपेंस। अब की बार अभी 5,538 करोड़ के, प्रीवियस में 5,711 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,654 करोड़ के, यानी कि ईयर टू ईयर इंक्रीज है एक्सपेंस, बट क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुए हैं। और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो फिर ज़्यादा, मतलब फिर से बैंक ने प्रॉफिट बनाया है, लेकिन कितना है उससे पहले आप लोग देखोगे प्रोविजन। जो प्रोविजन हमें अब की बार देखने को मिल रही है वो है 458 करोड़ की। प्रीवियस में 467 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 855 करोड़, यानी कि ईयर टू ईयर तो 50% ऑलमोस्ट डाउन है। और क्वार्टर टू क्वार्टर आपको ये वहाँ से भी डाउन होते हुए नजर आई है इसकी प्रोविजंस। तो अब की बार जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर देखोगे भी, नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो रहा है प्रॉफिट वो अभी 550 करोड़ का, जबकि प्रीवियस में 525 था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 223, यानी कि ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे 100% प्रॉफिट्स में जंप है। और क्वार्टर टू क्वार्टर हमें यहाँ पर भी प्रॉफिट्स में जंप देखने को मिल रहा है। 525 से 550 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ इसका, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिटेबल रिजल्ट है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसके जो अर्निंग पर शेयर वगैरह वो कैसे हैं। ईपीएस, तो ईपीएस यहाँ पर देखोगे 46 पैसे, प्रीवियस में 44 था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 19 पैसे। अर्निंग पर शेयर के बाद देखोगे इसके जो नेट एनपीए है और जो ये ग्रोस एनपीए है, ठीक है, ये हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे भी लगभग 1473 करोड़ के रहे हैं इस क्वार्टर में नेट एनपीए। प्रीवियस में क्या थे भी 1621 के। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1877। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके नेट एनपीए में गिरावट है। वही देखोगे ग्रॉस एनपीए 6,420 करोड़ से इस क्वार्टर में, प्रीवियस में 6,463 करोड़ थे। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 7,354 करोड़। यहाँ पर भी आप लोग देखोगे ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर कम हुए ग्रॉस एनपीए। तो जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों कम होते हुए नजर आए हैं। उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो कि प्रीवियस के मुकाबले हमें इंक्रीज होते हुए नजर आया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखोगे भी इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो यहाँ पर देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर के मुकाबले भी इंक्रीज है। और इसके बाद देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर बात करें तो ये भी हमें क्वार्टर टू क्वार्टर तो इंक्रीज होते हुए नजर आया है, बट ईयर टू ईयर थोड़ा बहुत नीचे आया है। तो ये इसके रिजल्ट काफ़ी शानदार है। इफेक्ट भी बिल्कुल पॉजिटिव स्टॉक के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे। और ये सेगमेंट्स जो है रिवेन्यू सेगमेंट्स है, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। और इसके अलावा तो कुछ अपडेट आया नहीं है अभी। और आपको कुछ पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग आगे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।